आज हम द हिंदू के एक बेहद महत्वपूर्ण संपादकीय चर्चा करेंगे। टॉपिक है मार्च ऑफ द रिपब्लिक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मार्च मतलब कि एक यात्रा है। रिपब्लिक तो जानते ही हैं, गणतंत्र या गणराज्य, उसका जो एक यात्रा है। और इस यात्रा के दौरान क्या क्या किए हैं हम लोग, क्या उपलब्धियां रही है और क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस एडिटोरियल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए गए भाषण के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, आर्थिक प्रगति, रक्षा में आत्मनिर्भरता और वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया गया है। राष्ट्रपति ने जहां एक और आत्मनिर्भर भारत, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, महिलाओं की उपलब्धियां, किसानों, वैज्ञानिकों, स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ते कदमों की सराहना की है, वहीं द हिंदू हमें याद दिलाता है कि गणतंत्र केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर भी है। यस, एडिटोरियल एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या केवल आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति ही प्रगति के मापदंड हैं, या फिर संवैधानिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों, संघीय ढांचे की मजबूती और सांप्रदायिक राजनीति और भ्रष्टाचार से दूरी भी उतना ही जरूरी है। एडिटोरियल स्पष्ट चेतावनी देता है कि सभ्यगत गौरव के नाम पर आज की वास्तविक समस्याओं को ढका नहीं जा सकता, और अगर संविधान के आदर्शों को व्यवहार में नहीं उतारा गया तो गणतंत्र की आत्मा ही कमजोर हो जाएगी। इसी गहरे विश्लेषण के साथ आज के वीडियो में हम समझेंगे कि राष्ट्रपति का भाषण क्या कहता है और द हिंदू उसे कैसे आलोचनात्मक दृष्टि से परखता है। अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन विश्लेषण आपकी सोच और उत्तर लेखन यानी कि आंसर राइटिंग को एक नया आयाम देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का गहरा विश्लेषण। While celebrating achievements, the government must not ignore challenges। ये while से शुरू किया गया है, यहाँ देखिए कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, और ये दो मतलब सेंटेंस को भी जोड़ने का एक कंजंक्शन है while, एक ठीक है ना। तो ये सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स, हम उपलब्धियों को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट को, सरकार को जो है, जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, उसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक तो हम समझ जाते हैं। और उसके पहले जो है हम लोग वर्ड्स और ईडियम एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। चलिए, फ्रैक्शस, फ्रैक्शस का मतलब होता है टेंडिंग टू कॉज कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट और अनरेस्ट, यानी कि कलहपूर्ण, अशांत या डिवाइसिव, टर्बुलेंट या कॉन्टेंसस, और इसका एंटो हो जाएगा हारमोनियस, पीसफुल, यूनाइटेड। राइट। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, है ना। इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, सेल्फ सफिशियंसी, एंटो हो जाएगा डिपेंडेंस, रिलायंस, सबसर्वियंस। मैसेंजर ऑफ पीस यानी कि शांति का संदेशवाहक, इसका पीस मेकर, मीडिएटर या कॉन्सिलिएटर, एंटो हो जाएगा एजिटेटर, वारमोंजर या फिर प्रोवोकेटर। और नेक्स्ट है प्रेसिजन स्ट्राइक्स, मतलब सटीक, प्रेसिजन मतलब सटीक सैन्य हमले। तो टारगेटेड अटैक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स या एक्यूरेट असॉल्ट्स, और इसका एंटो हो जाएगा इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स, रैंडम स्ट्राइक्स या कारपेट बॉम्बिंग। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवादी ढांचा, टेरर नेटवर्क, मिलिटेंट सेटअप, एक्सट्रीमिस्ट बेस, इसका एंटो हो जाएगा सिविलियन स्ट्रक्चर, पीसफुल इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक फैसिलिटी। लिरिकल नेशनल प्रेयर, ये काव्यात्मक राष्ट्रीय प्रार्थना है। ये पैट्रियोटिक हिम, नेशनल ऑड या फिर डिवोशनल सॉन्ग, इसका एंटो है सेकुलर चैंट या पॉलिटिकल स्लोगन या कैजुअल वर्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, नेशनलिज्म रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, मतलब सिविक नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक पैट्रियटिज्म या फिर लीगल नेशनलिज्म, इसका एंटो हो जाएगा इथनिक नेशनलिज्म, सेक्रेटेरियनिज्म
या मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है ना। रिविजिट, रिविजिट का मतलब री एग्जामिन करना, पुनर्विचार करना। रीअसेस, रिव्यू, री एवेलुएट, इसका एंटो हो जाएगा इग्नोर, नेगलेक्ट या फिर ओवरलुक। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन जिसको कह सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ एग्जामिनेशन, कॉन्टेम्पलेशन, इसका एंटो हो जाएगा कॉम्प्लेसेंसी, एरोगेंस, इंडिफरेंस। पेंस का मतलब होता है प्रशंसा, गान। यूलॉजीज या फिर ट्रिब्यूट्स या फिर इकोनॉमी, इनकोमियम्स, सॉरी एनकोमियम्स। और इसका एंटो हो जाएगा क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन या फिर डिनंसिएशन। डिलीवर ऑन प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांतों में, सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, ठीक है ना। डिलीवर ऑन प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत है उसको व्यवहार में मतलब कि उसको लागू करना एक तरीके से। इम्प्लीमेंट, फुलफिल, एग्जीक्यूट, इसका वायलेट हो जाएगा एंटो, इग्नोर या बिट्रे। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्चर मतलब कि खुद की प्रशंसा करने का जो रवैया होता है, कंप्लेसेंसी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्मगनेस। एंटो हो जाएगा ह्यूमिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मॉडेस्टी। सिटीजनरी, सिटीजनरी का मतलब होता है नागरिक समाज, पॉपुलेस, पब्लिक, पीपल। और इसका एंटो हो जाएगा गवर्नमेंट, रूलिंग एलिट या ऑथोरिटीज़। सिविलाइजेशनल प्राइड, सभ्यागत गौरव, प्राइड डिराइव फ्रॉम एंशियंट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। कल्चरल प्राइड या हेरिटेज कॉन्शसनेस या फिर आपका हिस्टोरिकल प्राइड। और इसका एंटो हो जाएगा प्रेजेंटिज्म, कल्चरल शेम या रूटलेसनेस। रूज का मतलब होता है छल या बहाना, डिसेप्शन, प्लो या फिर स्ट्रेटजम, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फ्रैंकनेस, इसका एंटो हो जाएगा। ओवरशैडो का मतलब ढक देना या दबा देना, ऑब्सक्योर करना, एक्लिप्स करना, डिमिनिश करना। और इसका एंटो हो जाएगा हाईलाइट, एम्फेसाइज या इल्यूमिनेट। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स होता है सांप्रदायिक राजनीति, जिसको कॉम्युनलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या फैक्शनलिज्म कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म या प्लुरलिज्म। फेडरल कैरेक्टर संघीय स्वरूप होता है, इसका एंटो हो जाएगा फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शेयरिंग। एंटो हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन, यूनिटेरियनिज्म। और इसका कॉन्सेंट्रेशन, अंडरमाइन मतलब कमजोर करना, इरोड, वीकेंड, सबवर्ट, इसका एंटो स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स या अपहोल्ड। चलिए इडियम फ्रेजेस की तरफ। वेल ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक मतलब प्रोग्रेसिंग करेक्टली एंड लाइकली टू अचीव द गोल, यानी कि सही दिशा में आगे बढ़ना। जैसे इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेल ऑन ट्रैक डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी या बावजूद भी भारत की आर्थिक प्रगति सही दिशा में है। टच अपॉन का मतलब छूना या आप कह सकते हैं इसको संक्षेप में उल्लेख करना, ठीक है। टू मेंशन समथिंग ब्रीफली, ठीक है ना, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। द प्रेसिडेंट टच्ड अपॉन कल्चरल एंड पॉलिटिकल थीम्स इन हर स्पीच, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों का संक्षिप्त उल्लेख किया। समझ गए। सिंग पेंस टू, इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। टू प्रेज समथिंग एक्सेसिवली, ऑफन विदाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ठीक है ना। यानी कि सिंगिंग पेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन इग्नोर्स सोशल रियलिटीज़, यानी केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को, खाली आर्थिक विकास की प्रशंसा करना सामाजिक जो वास्तविकता है उसको अनदेखी करता है। इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, यानी कि सिद्धांत में भी और व्यवहार दोनों में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जो संवैधानिक मूल्य को मतलब कि क्या सम्मान दिया जाना चाहिए, प्रिंसिपल में भी, सिद्धांत में भी और प्रैक्टिस में भी, व्यवहार में भी। एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ों की कीमत पर, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ सोशल जस्टिस, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं होना चाहिए सामाजिक न्याय की कीमत पर। मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ, यानी कि शुड नॉट फॉरगेट और इग्नोर समथिंग इम्पॉर्टेंट, यानी कि किसी महत्वपूर्ण बात को नहीं भूलना चाहिए या उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। वेल सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स द गवर्नमेंट मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है। बियॉन्ड मेयर सिंबॉलिज्म, यानी कि प्रतीकात्मक जो बातें हैं उससे आगे।
तो रिपब्लिक डे शुड गो बियॉन्ड मेयर सिंबॉलिज्म। ये रिपब्लिक डे का जो एक मनाया जाता है वो केवल सिंबॉलिज्म के ऊपर या उससे आगे जाना चाहिए, मतलब उसका कुछ एक सब्सटेंस होना चाहिए लाइफ में। होल्ड द स्टेट अकाउंटेबल मतलब कि उसको जवाबदेही ठहराना, यानी ठीक है ना। तो सिटीजन मस्ट होल्ड द स्टेट अकाउंटेबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, यानी कि संवैधानिक कर्तव्यों के लिए राज्य को जवाबदेही ठहराना चाहिए। और रन काउंटर टू बड़ा अच्छा शब्द है, टू बी इन डायरेक्ट अपोजिशन टू समथिंग, मतलब बिल्कुल विपरीत होना। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स रन्स काउंटर टू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, यानी कि संवैधानिक आदर्शों के विपरीत जो है वो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स चलता है या है। तो आइए चलते हैं हम लोग एडिटोरियल की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिफ्लेक्टेड ऑन, रिफ्लेक्ट का मतलब समझिए, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू थिंक डीपली, किसी चीज़ पर जो है बड़ा मतलब कि गहराई से सोचते हैं, ठीक है ना, टू थिंक डीपली, या फिर उसको जो है उसके बारे में बोलते भी हैं, मतलब साझा भी करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, उसने जो रिफ्लेक्ट किया है ऑन इंडियाज़ डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट जर्नी, ठीक है ना, यानी कि भारत का जो गणतांत्रिक और आपको या प्रजातांत्रिक कह सकते हैं या लोकतांत्रिक कह सकते हैं, और जो डेवलपमेंट आपका जो है विकास की जो यात्रा है ऑन द ईव ऑफ इंडिया 77 रिपब्लिक डे, यानी कि भारत का जो 77वें रिपब्लिक डे जो मनाया जाएगा जा रहा है या गया कल, उसके पूर्व संध्या में, ऑन द ईव ऑफ का मतलब उसके पूर्व संध्या में, ऑन द ईव ऑफ, ठीक है, उसका मतलब पूर्व संध्या मतलब उसके जस्ट पहले। तो इंडिया के जो 77 रिपब्लिक डे हुआ उसके पूर्व संध्या पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने भारत का डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट जर्नी के बारे में रिफ्लेक्ट किया है। रिफ्लेक्ट मतलब उसको साझा किया है लोगों के साथ, देशवासियों के साथ, ठीक है, उस पर गहरे विचार किए हैं और उसको साझा किया है। ओके, हर एम्फेसिस वाज राइटली, उनका जो जोर है, किसी चीज़ पर जो जोर डालते हैं ना, वॉज राइटली वो उचित था, ऑन द सेल्फ रिलायंस ऑफ द कंट्री इन ऑल फील्ड्स, यानी कि सभी क्षेत्रों में देश का जो सेल्फ रिलायंस हुआ है, आत्मनिर्भरता जो है, उस पर उनका जोर था। और किस पर जोर था, एंड इंडियाज़ रोल, और भारत की जो भूमिका है एज ए मैसेंजर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, एक पीस में शांति और स्टेबिलिटी में स्थिरता के जो संदेश वाहक के रूप में जो भारत की भूमिका है इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में जो फ्रैक्सेस होते जा रही है, जो मतलब कि बढ़ते जा रही है, डिवाइसिव होते जा रही है, ठीक है ना, जो बढ़ते जा रही है, तो जो एक बटी हुई दुनिया में, एक तेज़ी से बिखरती हुई दुनिया में जो है पीस और स्टेबिलिटी के संदेश वाहक के रूप में भारत की जो भूमिका है उस पर उनका जोर था और वो उचित था, राइट था, राइट। मिस मुर्मू, सुश्री मुर्मू जो हैं हाईलाइटेड, उसने प्रकाश डाला है या रेखांकित किया है रिसेंट नेशनल अचीवमेंट्स को, जो हाल के राष्ट्रीय जो उपलब्धियां हैं उसको, एंड टच्ड अपॉन, और उसका और संक्षिप्त में उन्होंने उल्लेख भी किया है पॉलिटिकल एंड कल्चरल थीम्स को, यानी कि राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों को, दैट आर करेंटली, ये थीम्स के लिए दैट आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, दैट आर करेंटली, जो हाल ही में या वर्तमान में, द प्रायोरिटीज़ ऑफ द सेंटर, जो वर्तमान में सेंटर यानी कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं हैं। सी नोटेड, उन्होंने उल्लेख किया, नोटेड मतलब उल्लेख करना, दैट द नेशनल सॉन्ग, ये जो नेशनल राष्ट्रीय सॉन्ग है जो है वंदे मातरम, वाज अ लिरिकल नेशनल प्रेयर, वो जो है काव्यात्मक राष्ट्रीय प्रार्थना है। इवन एज का यूज तब करते हैं जब दो घटनाएं एक साथ होती है, ठीक है ना। इवन एज द कंट्री सेलिब्रेट्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी कि इसकी रचना, इसकी जो रचना वंदे मातरम की रचना की जो 150वीं वर्षगांठ जब देश मना रहा था या मना रहा है, उसी समय जो है मतलब कि ये जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वो उसको क्या किया
किसी नोटेड दैट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज ए लिरिकल नेशनल प्रेयर, ठीक है ना, कि वो जो है यानी कि वंदे मातरम जो था या है वो एक लिरिकल नेशनल प्रेयर, जबकि देश जो है वो 150वीं वर्षगांठ इसके कंपोजिशन का यानी कि इसकी रचना का मना रहा है। एंड ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट, और इसने जो है श्रद्धांजलि दिया है, किसको दिया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया है, ठीक है। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं कॉमा देके। हुज, जिनका 150वां बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाया गया रिसेंटली, हाल ही में। और ये क्यों दिया गया, फॉर हिज रोल, उनकी भूमिका के लिए, इन यूनिफाइंग द नेशन, इस राष्ट्र को एकीकृत करने में जो उनकी भूमिका थी उसके लिए उनको मतलब उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। द कमांडर इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ जो है ना ये राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, वो क्योंकि वो सारे सेना के वो कमांडर हैं, तो कमांडर इन चीफ हैं, ठीक है ना। तो ऑल्सो हेल्ड द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, उसने जो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सराहना किया, हेल्ड, विच इन्वॉल्व, जिसमें शामिल था प्रिसीजन स्ट्राइक्स, एकदम सटीक हमले शामिल थे, अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आतंकी ढांचे थे उनके विरुद्ध में जो मतलब सटीक हमले किए गए थे वो उसमें शामिल थे ये ऑपरेशन सिंदूर में। एंड क्रेडिटेड, और श्रेय दिया इस चीज़ का, इट टू इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, यानी कि बढ़ता हुआ जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस में, रक्षा में, उस चीज़ को उसने इस चीज़ के लिए श्रेय दिया। द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने बताया, इंडिया का जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि भारत की जो प्रगति है दुनिया का यानी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने के दिशा में जो प्रगति है की दिशा में, टुवर्ड्स की दिशा में, वॉज वेल ऑन ट्रैक, ये सही दिशा में थे। एंड कमेंडेड, और इन्होंने सराहना की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, आर्थिक जो सुधार, सच एज द जीएसटी एंड द न्यू लेबर कोड्स, यानी कि जीएसटी और न्यू लेबर कोड्स जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का उन्होंने मतलब कि सराहना किया, उसकी प्रशंसा की, कमेंट करना मतलब सराहना या प्रशंसा करना। सी नोटेड, उन्होंने उल्लेख किया द ग्रेट स्ट्राइड्स, वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो अचीव्ड बाय द कंट्रीज वीमेन इन फील्ड्स रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू स्पेस, यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। यानी कि उन्होंने जो है उल्लेख किया, क्या उल्लेख किया, कृषि से लेकर स्पेस यानी अंतरिक्ष तक के क्षेत्रों में वीमेन के द्वारा यानी कि महिलाओं के द्वारा, देश की महिलाओं के द्वारा जो हासिल किया गया जो स्ट्राइड्स, जो अचीवमेंट्स है, ग्रेट अचीवमेंट्स है, स्ट्राइड्स है, ठीक है ना, उसका उन्होंने उल्लेख किया। एंड देयर क्रिटिकल रोल, और उनकी जो भूमिका का, उन वुमेन की, महिलाओं की भूमिका का एक वोटर के रूप में उसका उन्होंने उल्लेख किया। फार्मर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसमें मतलब कि ऑल्सो फाउंड स्पेशल मेंशन इन द प्रेसिडेंट स्पीच, यानी कि राष्ट्रपति के भाषण में एक विशेष उल्लेख पाया। कौन कौन, फार्मर्स पाए, किसान, सैनिटेशन वर्कर्स, स्वच्छता जो कर्मी हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका भी उल्लेख किया गया प्रेसिडेंट के स्पीच में, विशेष उल्लेख किया गया, स्पेशल मेंशन। द प्रेसिडेंट इन्वोक्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, प्रेसिडेंट जो हैं इन्वोक्ड किए, मतलब आह्वान किए द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, मतलब संवैधानिक राष्ट्रवाद का, यानी कि एक ऐसे राष्ट्रवाद जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो है ना वो लव हो देश के लोगों का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है उसके प्रति जो है उसको, उसका पालन करना, उस चीज़ को जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म के आइडिया को उन्होंने इन्वॉक किया, आह्वान किया। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आर एन एनुअल ओकेजन, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस क्या होता है, एक एनुअल ओकेजन होता है, एक वार्षिक अवसर होता है, टू रिविजिट
द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्विचार करना, रिविजिट मतलब आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो आदर्श है, जो आइडियल्स है, उस पर पुनर्विचार करने का, एंड टू रिव्यू इट्स प्रोग्रेस, और इसके जो प्रोग्रेस है, इसकी जो प्रगति है, उसकी समीक्षा करना, इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में भी और व्यवहारिक रूप में भी, कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। कैटलॉगिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री इज़ मोटिवेटिंग, यानी कि कैटलॉग करना मतलब सूचीबद्ध करना, उसको मतलब कि अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की जो उपलब्धि है उसको सूचीबद्ध करना, वो बड़ा प्रेरणादायक है, मोटिवेटिंग है। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट है, ऑल्सो एसेंशियल ऑन सच ओकेजन्स इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्मचिंतन, ठीक है। हमने बताया था कि रिफ्लेक्ट का मतलब चिंतन होता है, टू थिंक डीपली, तो सेल्फ मतलब खुद, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन भी। यहाँ देखिए इन्वर्स किया गया है, देखिए समझ गए ना, इन्वर्सन है यहाँ पर। वो कैसे है कि इसका जो अगर मतलब कि सही तरीके से, सही तरीके मतलब दोनों सही तरीका है, लेकिन इसको सीधे तरीके से लिखा जाए तो इसका मतलब होगा, मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल, ठीक है, ऑन सच ओकेजन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन सच ओकेजन इज एसेंशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एसेंशियल जो है वो मतलब वर्ब के बाद आएगा, लेकिन कभी कभी क्या है, इम्फेसिस डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो वही बोल रहा है, बट ऑल्सो एसेंशियल, लेकिन यह भी अनिवार्य है इस तरीके के मौके में, इस तरीके के अवसर पर, वो क्या है, इस सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री प्रोएस, अब बता रहा है कि ये जो आर्थिक विकास है या फिर मिलिट्री प्रोएस है, यानी कि सैन्य कौशल जो है, आर नॉट द सोल मार्कर्स, वो एकमात्र पैमाना नहीं है, और प्रोग्रेस का एकमात्र मापक नहीं है, ठीक है, पैमाना या क्या कहेंगे हम, पैमाना ही कहिए इसको। तो और प्रोग्रेस का जो है उसको फॉर एनी नेशन, किसी भी राष्ट्र के लिए जो प्रगति का एकमात्र पैमाना नहीं है ये, एकमात्र मतलब सोल, ठीक है ना। सिंगिंग पेन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को लेकर जो है आप उसकी प्रशंसा करें, वो एक अलग बात है, इज़ वन थिंग, बट डिलीवरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, उस पर कार्य करना, उसको मतलब कि उस पर आप खरा उतरना, कैसे, बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स के अधिकारों का रक्षा करके, एंड डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट, और जो राज्य की जो कर्तव्य है, राज्य का जो कर्तव्य है, उसको डिस्चार्ज करके, उसको आप निर्वहन करके, इज़ क्वाइट अनदर, ये बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। द स्टेट इन इट्स सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्चर, जो स्टेट जो है, यानी कि राज्य जो है, अपने सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्चर में, पोस्चर यानी कि रवैया या रुख, यानी कि सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब आत्ममुग्धता या खुद की प्रशंसा करने का जो एक रवैया है, उसके इसमें स्टेट जो है, एज रिफ्लेक्टेड, जैसा कि दर्शाया गया है या जैसा कि देखा गया प्रेसिडेंट के स्पीच में, मस्ट नॉट इग्नोर, अनदेखा नहीं करना चाहिए ये स्टेट को, द मेनी स्ट्रगल्स ऑफ द सिटीजनरी, यानी कि नागरिक समाज के कई सारे जो स्ट्रगल्स हैं, जो संघर्ष हैं, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, दैट परसिस्ट, जो बना हुआ है, इवन इन द 8th डिकेड ऑफ द रिपब्लिक, यहाँ तक कि गणतंत्र के 8वें दशक में भी जो है, जो मतलब कि स्ट्रगल्स जो बने हुए हैं, जो सिटीजनरी फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को अनदेखा, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिविलाइजेशनल प्राइड, ये जो सभ्यागत जो गौरव है ना, कैन नॉट बी अ यूज, वो एक बहाना नहीं बन सकता है, टू ओवरशेडो, ढकने के लिए, द मटेरियल क्वेश्चंस ऑफ द प्रेजेंट, ये जो वर्तमान
प्रेजेंट मतलब वर्तमान। ये प्रेजेंट में जो मटेरियल क्वेश्चन है, यानी कि जो भौतिक प्रश्न या भौतिक समस्या जो है, यहाँ क्वेश्चन मतलब समस्या, तो ये जो वर्तमान समय का जो समस्याएं हैं उसको ढकने का एक ये बहाना नहीं होना चाहिए, या बहाना नहीं हो सकता है सिविलाइजेशनल प्राइड। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट्स द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक डे जो है ना, जो गणतंत्र दिवस होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के आइडियाज़ को सेलिब्रेट्स करते हैं उसमें। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, जो सांप्रदायिक राजनीति है, द वीकनिंग ऑफ द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है ना, यानी कि जो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र के जो संघीय जो चरित्र है उसको, उसका कमज़ोर होना, एंड करप्शन और भ्रष्टाचार, शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन दोज आइडियल्स। उन आदर्शों को कमज़ोर करने के लिए उनको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये पूरा एक मतलब कि विश्लेषण था आपका राष्ट्रपति के भाषण का। तो आत्मविश्वास मतलब कि ये जो आपको ये भी पता है कि जो राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो केंद्र सरकार का ही अपना पूरी तरह से मतलब कि कथन होता है। तो आज के इस एडिटोरियल का सार यही है कि गणतंत्र केवल एक तारीख नहीं बल्कि संविधान में दिए गए उन वादों को निभाने की निरंतर प्रक्रिया है जो हम भारत के लोगों ने खुद से किए हैं। विकास की चमक में हमें समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के संघर्षों को ओझल नहीं होने देना चाहिए। राष्ट्रपति के इस संबोधन और द हिंदू के इस नज़रिए पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सिविलाइजेशनल प्राइड यानी कि सभ्यगत गौरव के साथ साथ हमें आज के भौतिक और आर्थिक सवालों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपके विचार इस चर्चा को और भी समृद्ध बनाते हैं। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण पसंद आया हो और यह आपकी तैयारी में मददगार साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही डेली एडिटोरियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल और नई गहराई के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।